हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल्सफोर्स के एडमिन बिगनर पोर्शन का थर्ड मॉड्यूल के बारे में। जो सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म बेसिक है उसका थर्ड मॉड्यूल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे सेल्सफोर्स का आर्किटेक्चर के बारे में। लाइक सेल्सफोर्स में क्या क्या चीज अंदर होता है, कैसे आप उस चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, पार्टनर्स के लिए, और वो भी बिना किसी कोड के, बिना किसी कोड रिक्वायरमेंट के आप कैसे इस चीज को यूज कर सकते हैं। और सेल्सफोर्स का जो सारा डाटा है वो कहाँ पे जाएगा, क्यों आप उस चीज को भरोसा कर सकते हैं। आपको एपीआईज के बारे में इसमें बताया जाएगा और मेटा डाटा के बारे में बताया जाएगा। तो मेनली जो चीज हम लोग को सीखने को मिलेगा यहाँ पे वो है डिफाइन की टर्म्स रिलेटेड टू सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर। सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर के बारे में जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगे। टू फाइंड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रस्ट, आप क्यों सेल्सफोर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं अपने डाटा के रिगार्डिंग या अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, वो चीज आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। और थर्ड, एटलीस्ट वन यूज केस ऑफ सेल्सफोर्स एपीआईज। आप सेल्सफोर्स एपीआईज का क्या यूज कर सकते हैं, कैसे आप भरोसा कर सकते हैं, या मतलब क्या क्या रिसोर्सेस हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पर सबसे पहले आप अपने इस चैनल न्यूटेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली नए नए जॉब और प्रिपरेशन अपडेट्स के लिए। सेल्सफोर्स एडमिन का आप पूरा हाईलाइट इस पे देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें और धीरे धीरे मैं वीडियोस ऐड कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो चीज आप देख सकते हैं। यहाँ पर से नीचे आपको और भी दूसरे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग 100 पॉइंट्स अर्न करके दिखाने वाले हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऊपर में यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर। मीन सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर है क्या, आप किसको कहिएगा, क्या ये सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर क्या है या क्या होता है, वो चीज यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले सेल्सफोर्स जो है वो एक हाईली कस्टमाइज एक्सपीरियंस शेयर करता है अपने कस्टमर्स के साथ में, एम्प्लॉयज के साथ में, पार्टनर्स के साथ में, और वो भी बिना किसी कोड के। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक भी लाइन कोड लगभग लगभग नहीं लिखने को मिलता है। मीन्स ये टोटल डिक्लेरेटिव पोर्शन है। आप सिंपली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो, आपको इसमें किसी भी तरह का कोड का जरूरत नहीं पड़ता है सेल्सफोर्स में। एडमिन पोर्शन में वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। सो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट सेल्सफोर्स, एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद द आर्किटेक्चर। तो सेल्सफोर्स में आखिर ऐसा है क्या, और मतलब यहाँ पे आपको अगर कोड नहीं लिखने को मिल रहा है तो फिर कैसे कैसे होगा, इसका आर्किटेक्चर है क्या, मीन्स कैसे काम करता है ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, जो इसका एप्लीकेशन है, इसका प्लेटफॉर्म है और इसका सेल्सफोर्स है। तो मेनली तीन तरह के ये जो मेनली सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सबसे पहले सेल्स क्लाउड का है, सर्विस क्लाउड का है और मार्केटिंग क्लाउड का है। तो टोटल तीन सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो अपने एप्लीकेशंस के थ्रू ये कर रही है। उसके बाद अगर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो इसके पास में तीन प्लेटफॉर्म है। लाइक सबसे पहले लाइटनिंग एक्सपीरियंस होता है, मीन्स जिस पे आप एडमिन पोर्शन, जिस पे एडमिन काम करते हैं। फिर हिरोकू एक्सपीरियंस होता है जो सर्विस सेक्टर वाले होते हैं, और जो मार्केटिंग एक्सपीरियंस होता है वो ऐप एक्सचेंज पे होता है, जहाँ पे सारे एप्स अवेलेबल रहते हैं। और सेल्सफोर्स में मेनली सीआरएम डाटा और ऑथेंटिकेशन और एक्सेस मॉड्यूल्स का काम होता है। तो ये सारा इसका आर्किटेक्चर है फ्रेंड्स। आप इस चीज को बेसिकली पढ़ भी सकते हो। लाइक लाइक सेल्सफोर्स है क्या, कौन सी कंपनी है, यहाँ पे कुछ मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। सेल्सफोर्स इज अ क्लाउड कंपनी, everything we offer resides in the trusted multi tenant cloud, and the Salesforce platform is foundation of our services. It provide metadata made up of different parts like data services, artificial intelligence, robust APIs। ये सारा कुछ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो जो सेकंड पोर्शन है कि आप इस पे भरोसा क्यों करिएगा या आप इसके क्लाउड पे क्यों भरोसा करिएगा, ये चीज यहाँ पे बताया गया है। और साथ ही कुछ एग्जांपल्स भी आपको मतलब सेल्सफोर्स बताता है। लाइक एट सेल्सफोर्स ट्रस्ट इज आवर टॉप प्रायोरिटी। Like not only are keeping your sensitive data in your organization, but also you're building functionality vital to your company success on our platform। Like अगर कोई भी कंपनी का जो मेन मोटो होता है वो ट्रस्ट होता है। अगर आपको किसी कंपनी पे जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक आप उसके सर्विसेज को यूज नहीं करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सेल्सफोर्स है वो ट्रस्ट पे बहुत ज्यादा काम करती है, अपने क्लाउड को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस रहती है और सिक्योर क्लाउड रखती है यहाँ पे।
तो इसी कारण से बहुत लोग इसका सर्विसेज को यूज करते हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। उसके बाद में शेयरिंग इज केयरिंग इज मल्टी क्लाउड। लाइक अगर आप शेयरिंग इज केयरिंग का मतलब ये है कि आप कैसे अपने डाटा के साथ में आप सेफ रख सकते हो और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में शेयर कर सकते हो, वो चीज यहाँ पे सिंपल सा स्टेप्स में बताया गया है। लाइक शेयर्ड रिसोर्सेज फॉर पावर वाटर एंड बिल्डिंग मेंटेनेंस, यहाँ पे एक ग्राफ दे करके बताया गया है कि आप कैसे अपने डाटा को अपने अपने मतलब नेबर्स के साथ में, अपने मॉम्स के साथ में, अपने डैड्स के साथ में कैसे आप शेयर कर सकते हो, वो चीज को एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के बताया हुआ है यहाँ पे इस आइडिया में। उसके बाद में आगे आता है द मैजिक ऑफ मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या है वो आप सबसे पहले समझ लो। मेटा डाटा एक डाटा है अबाउट द डाटा, ठीक है। मीन्स मेटा डाटा इज डाटा अबाउट डाटा। आप कैसे किसी डाटा को एक अलग से डाटा में सेव करके रखते हो, वो चीज है मेटा डाटा। आप यहाँ पे लाइक एक एग्जांपल देख सकते हो। लेट थिंक अबाउट द ऑब्जेक्ट लाइक प्रॉपर्टी। एक कस्टम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। व्हेन आवर फ्रेंड ड्रीम हाउस यूज सेल्सफोर्स, they input and view data about properties. For example, property can be located in Boston at Itna and have 3 bedrooms. And now imagine you stripped away all the specific data where you are left with the property object along with the fields like address, price, number of bedrooms, and you can have the page layout, security settings, and have the other customizations you have made. तो ये सारा कुछ मेटा डाटा के बारे में बता रहा है। उसके बाद में अगर हम लोग बात एपीआई की करते हैं, तो एपीआई में आप कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल सा सबसे पहले जो एक मतलब फंडामेंटल या एक बेसिक लाइन है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एपीआईज़ होते हैं, वो एपीआईज़ 2 अलग-अलग ऐप्स को या 2 अलग सॉफ्टवेयर्स को एक साथ कनेक्ट होने का और डाटा एक्सचेंज करने का परमिशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक आप यहाँ पर सिंपली देख भी सकते हो कि एपीआईज़ अलाउ डिफरेंट पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर टू कनेक्ट विद ईच अदर एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। तो एपीआईज़ के माध्यम से ही हर चीज़ आज के टाइम में हो रहा है। अगर आप कहीं पे पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो भी एपीआई के प्रोसेस से हो रहा है। आप अपना डाटा किसी बैंक के साथ शेयर कर रहे हो, बैंक वाला वो गूगल पे के साथ कर रहा है या फ़ोन पे के साथ कर रहा है, फिर उसके बाद में आपका प्रोसेस हो रहा है, आपका जो अमाउंट है वो डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। तो सारा चीज़ एपीआई का ही खेल है। वो चीज़ यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेकर के बताया हुआ है फ्रेंड्स। और यहाँ पर ज़्यादा समझने के लिए सेल्सफोर्स की तरफ से एक सिंपल सा वीडियो दिया हुआ है, यूट्यूब वीडियो, आप यहाँ पर से डायरेक्ट भी देख सकते हो। अब हम बात करते हैं नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पे तो टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और तीनों पहला है मतलब थर्ड वाला है मेटा डाटा के ऊपर, सेकंड वाला है एपीआई के ऊपर, और फर्स्ट वाला एक जनरल सा क्वेश्चन है। तो हम तीनों क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं और 100 पॉइंट्स अर्न करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आवर ट्रस्टेड मल्टी टेनेंट क्लाउड मीन्स यू गेट। अगर आप जो सेल्सफोर्स का आर्किटेक्चर के बारे में जो मैंने सबसे पहले बताया था कि उसमें होता क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, वो सारा चीज यहाँ पे बता रहे हैं। द बेनिफिट्स ऑफ सेम कोर सेट ऑफ ऑल फीचर्स फॉर ऑल कस्टमर अपडेट 3 times a year, नो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इनटू एक्सेस सेल्सफोर्स। तो यहाँ पे ऑल द एबव होगा। उसके बाद में है द सेल्सफोर्स एपीआई। सेल्सफोर्स एपीआई क्या है? Salesforce API is like to contact two pieces of software allowing them to contact and exchange information। मैंने पढ़ करके भी बताया था इस चीज को। मेटा डाटा रेफर्स टू, मेटा डाटा किस चीज को रेफर्स करता है? मेटा डाटा इज अबाउट डाटा अबाउट डाटा। तो चलिए हम लोग आगे इस चीज को चेक कर लेते हैं, हम लोग को कितने पॉइंट्स मिलते हैं। तो टोटल 100 पॉइंट्स हम लोग को मिल गए हैं इस क्विज के भी। और अब हम लोग अगली चीज पे आ गए हैं, तो इसका भी हम लोग वीडियो अब बनाने वाले हैं और इसके बारे में बताऊंगा कैसे आप यहाँ पर से 100 पॉइंट्स अर्न कर सकते हो और क्या-क्या चीज़ आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप अपने इस चैनल न्यूटेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल।